हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज एम सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इस पर्टिकुलर चैप्टर से अप्रॉक्स 48 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं लास्ट 10 to 11 ईयर्स में। लेकिन 2025 में कितने क्वेश्चंस आए? 2025 में 5 क्वेश्चंस भी आए हैं इसी पर्टिकुलर चैप्टर से। तो वेटेज जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर की वो अच्छी खासी है, तो प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करें इसी पर्टिकुलर चैप्टर की। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि फेज़ 2 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? which of the following depict the correct pathway of transport of sperms के ट्रांसपोर्ट का पाथवे दिया हुआ है 4 ऑप्शंस में, और उसमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है स्पर्म्स के ट्रांसपोर्ट का, वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो जब आप ऑप्शंस रीड आउट करोगे तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसको देखोगे, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे कि रेटे टेस्टिस, देन एफरेंट डक्टिल्स, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस। ये जो सीक्वेंस गिवन ऑप्शंस में दिया हुआ है ये एकदम करेक्ट सीक्वेंस है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स का। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन जो है वो एकदम सेम ही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो थोड़े इलेबोरेट कर दिए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है उसको पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स के ट्रांसपोर्ट का सीक्वेंस जो है वो क्या होता है, करेक्ट सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई करना है गिवन ऑप्शंस में। तो जब सारे ऑप्शंस आप रीड आउट करोगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है उसको करेक्टली फाइंड आउट कर पाओगे। कैसे? जैसे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देन रेटे टेस्टिस, देन वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरिथ्रा, देन यूरिथ्रल मेटस। तो ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये एकदम करेक्ट आंसर है स्पर्म्स के ट्रांसपोर्ट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख सकते हो कि 2016 में भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा और 2019 में भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन जो है वो पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन फेज़ 2 2016 में पूछा गया है। कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है उसको मैच करके करेक्ट आंसर जो है यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करते हैं। मॉन्स प्यूबिस जो है ये क्या होता है? फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एंट्रम, ग्राफियन फॉलिकल्स। ट्रोफैक्टोडर्म एम्ब्रियो फॉर्मेशन। नेबेनकर्न क्या होता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, किसी को डाउट है, नहीं पता है तो वो पूछ भी सकता है। ये मैच करेगा स्पर्म के साथ में। तो यहाँ से देख लेते हैं, हमारा आया 1 का सी 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है तो सिर्फ ए यहाँ से एलिमिनेट होगा अभी। एंट्रम 2 का हमारा आया डी, 2 का डी, दो ऑप्शंस में दिया हुआ है तो डी भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब बी और सी में से एक आंसर हमारा होने वाला है। 3 का हमारा मैच हुआ था ए के साथ, तो 3 का ए किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर 1-2 पॉइंट पर आपको 100% अपना कॉन्फिडेंस है कि ये सारी चीज़ें मेरी सही हैं, तो इस तरीके के आंसर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आप करेक्ट ही करके आओगे। और वैसे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं इनकरेक्ट होने के भी, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं अपने कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में पूछा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 को और स्टेटमेंट 2 को रीड आउट करते हैं पहले, और उसके बाद देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 जो है इसमें कह रहा है, वास डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरिथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 2, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल विच अलॉन्ग विद वजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी आपका एकदम करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो हमारे करेक्ट हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बोला है कि बोथ दी स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बोल रहा है बोथ दी स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये 2024 में पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को रीड आउट करते हैं और फिर देखते हैं कि आंसर क्या होने वाला है हमारा। तो स्टेटमेंट 1 है, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम हमारा करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 जो है ये एकदम ट्रू है। स्टेटमेंट 2 जो है ये क्या कह रहा है?
द हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्यूटस ओनली, ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है, इसमें देखोगे स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अब इसमें कुछ कुछ कॉम्पोनेंट दिए हुए हैं फेलोपियन ट्यूब के, उसमें से एक कॉम्पोनेंट जो है वो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है, तो वो क्या है, यूटेराइन फंडस। ये जो है ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं होता है, बाकी इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थीमस, ये सारे जो हैं वो फेलोपियन ट्यूब के पार्ट होते हैं। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीटेस्ट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट इन ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड ट्रावर्सिंग द रूट ऑफ मिल्क इजेक्शन। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड जो है उसके पार्ट्स दिए हुए हैं और रूट बताना है करेक्ट मिल्क इजेक्शन का। तो सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, देन क्या होगा। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका मेमोरी एल्व्यूलस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड। तो थर्ड देखो किस में दिया हुआ है, बी एंड सी में दिया हुआ है, तो ए और डी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका मेमोरी ट्यूब्यूल्स, 3, 5 दोनों में दिया हुआ है, तो अभी आंसर नहीं आ पाया हमारा। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका मेमोरी डक्ट। ठीक है, ये नंबर 2 हो गया, ये आ जाएगा आपका 3। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, 3, 5, 1, 3, 5, 1 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया एम्प्यूला एंड लैक्टिफेरस डक्ट। तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट वाला है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 रिलेटिंग टू ह्यूमन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, इस लिस्ट 1 जो है उसमें स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में उसके फीचर्स दिए हुए हैं। इनको करेक्टली मैच करके आपको अपना करेक्ट आंसर जो है वो निकालना है। ठीक, तो मॉन्स प्यूबिस ये क्या होता है, एक फैटी क्वेश्चन होता है सेल्स का, जो कि कवर्ड होता है स्किन और हेयर के थ्रू। तो 1 का क्या हो जाएगा, बी, 1 का बी हो गया। क्लिटोरिस, ठीक है, क्लिटोरिस जो है ये किससे मैच करेगा, क्लिटोरिस होता है टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अबव लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो 2 का क्या हो गया, सी, हाइमेन। हाइमेन जो है ये किसके साथ मैच करेगा आपका, हाइमेन जो है ये होता है अ थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग वजाइनल ओपनिंग। तो 3 का क्या हो गया, डी, लेबिया मेजोरा अ फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द वजाइनल ओपनिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 का बी मैच हुआ था। ठीक है, 1 का बी ए और डी में दिया हुआ है, तो बी और सी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए। 2 का आया था हमारा सी, 2 का सी, 1 का बी, ठीक है, 2 का सी दोनों ऑप्शंस में दिया हुआ है। 3 का आया था हमारा डी, तो 3 का डी कहाँ पर दिया हुआ है, 3 का डी इस वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। डी जो है यहाँ से ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर जो है वो हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो अच्छे खासे अब एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। 2025 के पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है वो भर भर के पूछे गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2015 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। ठीक है, नॉर्मली डिप्लॉयड ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है ये क्या होते हैं, नॉर्मली डिप्लॉयड होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे 2018 के पेपर में पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो जब आप ऑप्शंस रीड आउट करोगे, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, हो सकता है आपकी गलत भी हो सकते हैं, हो सकता है आप एकदम सही करके आए। अगर आप 110% श्योर हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, किसी भी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, तो ही इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करना। ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको छोड़ भी दिया जाता है अपने मार्क्स को बचाने के लिए, कि नेगेटिव में हमारे नंबर और ना चले जाएँ। ठीक है, तो डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से पता चलेगा कि स्पर्मियोजेनेसिस
में क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये डिफरेंस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फेज 2 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें से हैप्लॉइड सेल्स का ऑप्शन जो है वो आपको निकालना है करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो जब ये सारे ऑप्शंस देखोगे जैसे कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी, ओवम, ये सारे क्या हैं, आपके हैप्लॉइड हैं। ठीक है, तो आंसर जो है ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये चीज़ आपको यहाँ से निकालनी है। ठीक है, जब ये क्वेश्चंस आप करोगे, स्टेटमेंट हम वन बाय वन रीड कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 2 है, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद स्टेटमेंट 3 है, मियोसिस अकर्स कॉन्टिन्यूसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर हैं हमारे, कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये क्या कह रहा है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, बिल्कुल सही बात है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका 2, 3 एंड 5 है वो एकदम हमारा करेक्ट है। ठीक है, 2, 3, 5, तो 2, 3, 5 जो है ये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2022 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन 2022 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। oogenesis का प्रोसेस कौन सी लाइफ स्टेज में इनिशिएटेड होता है, तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज जो होती है यहाँ पर ही ये इनिशिएटेड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट्स जो हैं उनको देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके बाद आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 है, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ये स्टेटमेंट जो है ये तो एकदम हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ये स्टेटमेंट देखो आप एकदम इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 में आप देखोगे कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मणिपुर 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। स्टेटमेंट्स जो हैं उनको हम रीड आउट करते हैं और फिर अपना करेक्ट आंसर जो है वो देखेंगे। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स a theca and shows fluid filled cavity antrum. Now it is called secondary follicle। ये स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है हमारा। स्टेटमेंट 2 क्या है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी हमारा एकदम करेक्ट है। दैट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो हमारे करेक्ट हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे करेक्ट हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट निकाल के अपना करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। मणिपुर 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ से हम वन बाय वन देखेंगे। पहले क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। तो अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स का सीक्वेंस दिया हुआ है फॉर देयर रोल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस के प्रोसीजर में डिफरेंट जो हॉर्मोन्स हैं उनका रोल क्या होता है, उसको एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है हमें। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए सबसे पहले आ जाएगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ठीक है, 2 आ जाएगा। ऑप्शंस में आप देखोगे 2 किस में दिया हुआ है, 2 सिर्फ एक में ही दिया हुआ है। अगर यदि आप अपने कॉन्सेप्ट पर 110%
कॉन्फिडेंट होते हैं तो यहाँ से आप आंसर आप एकदम से फटाफट से निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले ये आ जाएगा 2, नंबर 1 पे आया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आता है आपका गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा गोनेडोट्रोपिन LH स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। देन आ जाएगा एंड्रोजन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद आ जाएगा आपका गोनेडोट्रोपिन FSH हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस तरीके से सारा सीक्वेंसली अरेंज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके के क्वेश्चंस ही आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी आपने बहुत सारे बच्चों के एक्सप्रेशंस देखे होंगे जेई मेंस का जो पेपर हुआ है, और उससे ये एक एक्सपेक्टेशन आ रही होगी माइंड में कि नीट 2026 का पेपर भी जो है वो अच्छा खासा टफ आने वाला है, लेंदी आने वाला है। कुछ बच्चे कह रहे थे टफ है, कुछ बच्चे कह रहे थे इजी टू मॉडरेट है, जैसे 2025 का पेपर था कि इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर करें। पेपर कैसा भी आए, अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए ईजी होगा, अगर आपने चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आपके लिए वही चीज़ जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। पेपर टफ आए चाहे इजी आए, ठीक है, आपको अपने कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर रखने हैं, अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन A, B, C, D विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के रिगार्डिंग यहाँ पर हमें A, B, C, D इसमें क्या क्या आएगा ये चीज़ जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, फ्रॉम ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे वो रिलीज करेगी क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH। ठीक है, FSH आ जाएगा यहाँ पर। अब आप देखो FSH जो है वो कहाँ पर है, 2 ऑप्शंस में A एंड C में, तो B और D जो है यहाँ से हमारा एलिमिनेट हो गया, A और C में से एक ही आंसर होने वाला है हमारा। ठीक है, उसके बाद LH का देख लेते हैं। A तो हमारा फिल हो गया, B में क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एक्ट करेगा, किसके ऊपर एक्ट करता है, लेडिंग सेल्स के ऊपर। किस लिए, टू स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। तो बी में हमारा क्या आ जाएगा, लेडिंग सेल्स। ठीक है, तो बी जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेडिंग सेल्स। तो यहाँ से ए जो है ये भी एलिमिनेट हो गया, तो आंसर आपका एकदम यहाँ से निकल के आ गया, लेडिंग सेल्स। ठीक है, अब सी जो है इसमें हम देख लेते हैं कि सी जो है इसमें क्या आना चाहिए। FSH यहाँ पर हमने देख लिया था, FSH जो है वो एक्ट करेगा किसके ऊपर, सर्टोली सेल्स के ऊपर। ठीक है, जिससे एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स के ऊपर और स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स। ठीक है, कुछ फैक्टर्स का, और उसके बाद ये फैक्टर्स जो है वो हेल्प करते हैं किस प्रोसेस में, स्पर्मियोजेनेसिस में। ठीक है, तो डी में क्या आ जाएगा हमारा, स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ से आप देख लो फाइंड आउट हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्टली हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दी लिस्ट वाला क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है भाई, 2025 का सवाल है। अब देख लो, अभी ऐसा नहीं लगेगा कि ऊपर जो हम क्वेश्चंस करके आ रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं पेपर में, या नहीं आएंगे, बहुत टाइम टेकिंग है, या फिर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल नहीं, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो देख लो 2025 का आपके सामने रखा हुआ है। ठीक, तो लिस्ट 1 जो है इसको लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। लिस्ट 1 में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हेड। ठीक है, हेड जो है इसमें स्पर्म का हेड जो है इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक, उसके बाद मिडिल पीस जो है इस यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी। एक्रोजोम जो है इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स। टेल जो है वो किस लिए होती है, स्पर्म मोबिलिटी के लिए। तो 1 का डी सी और डी में दिया हुआ है, ए और बी यहाँ से एलिमिनेट हो गए। मिडिल पीस 2 का क्या आया था, सी। 1 का डी 2 का सी, दोनों में दिया हुआ है। एक्रोजोम 3 का ए। ठीक है, 3 का ए, तो यहाँ से आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो जिन बच्चों का स्पर्म का कॉन्सेप्ट एकदम 110% क्लियर होगा तो उनके लिए ये क्वेश्चन जो है वो टफ हो सकता है। आप ही बताओ, अगर आपका स्पर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या ये क्वेश्चन जो है वो आप नहीं कर सकते हो, विद इन मिनट आप इसको एकदम करेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो आप देख लो क्वेश्चंस जो है वो इस तरीके के आएंगे, डिपेंड करेगा कि आपने प्रिपरेशन किस लेवल की करी है। हाई लेवल की प्रिपरेशन होगी, डेफिनेटली आपके लिए क्वेश्चंस ईजी हो जाएंगे। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी तो यही क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 2025 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप देखो कि इसी तरीके के क्वेश्चंस तो हमने ऊपर करे हुए हैं कि बहुत सारे मल्टीपल स्टेटमेंट दे दिए और उसमें से ट्रू
फॉल्स, कौन सा है, ये सारी चीज़ें ही तो फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं वन बाय वन और देखते हैं कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ट्रू है। स्टेटमेंट 1 है The reductive division for the human female gametogenesis start earlier than that of the male gametogenesis। तो ये स्टेटमेंट जो है ये तो हमारा एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है? The gap between the first meiotic division and the second meiotic division is much shorter for males compared to females। बिल्कुल सही बात है, फीमेल्स में तो अरेस्ट होता है। उसके बाद थर्ड क्या है? द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी oocyte। बिल्कुल नहीं। फोर्थ स्टेटमेंट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। बिल्कुल नहीं। 1 और 2 जो है वो हमारा करेक्ट है। तो यहाँ से आप देखोगे ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें दिया हुआ है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू हैं। 2025 का सवाल है। अब कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि ऐसे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम या करवाए जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अभी जस्ट 3 मंथ बचे हुए हैं, बल्कि 3 महीने से कम का ही टाइम बचा हुआ है। तो प्रिपरेशन जो है वो बहुत कायदे से शुरू कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीटेस्ट 2015 में पूछा है Which of the following event is not associated with ovulation in human female। ठीक है, कौन सा इवेंट जो है वो ओव्यूलेशन से एसोसिएटेड नहीं होता है? तो डिक्रीज इन एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये डिक्रीज नहीं, ये इंक्रीज होता है। तो ये जो है ये इससे एसोसिएटेड नहीं है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज 1 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो स्टेटमेंट जो है वो क्या है? LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो हमारा पहला ही निकल आया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में पूछा है, मैच दी लिस्ट वाला है। मैच कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है और अपना करेक्ट आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है यहाँ से। ठीक, तो आप देखोगे कि कॉलम 1 में प्रोलिफरेटिव फेज जो है ये क्या हो जाएगा? फॉलिक्यूलर फेज। तो ए का क्या हो गया? बी। ए का बी जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सिक्रेटरी फेज जो है ये कौन सी होती है? ल्यूटियल फेज को हम सिक्रेटरी फेज के नाम से जान सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक है, तो आंसर जो है यहाँ से हमारा निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 के पेपर में पूछा गया, उड़ीसा के 2019 के पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज। क्यों नहीं बनती हैं ये चीज़ बतानी है। बोथ FSH एंड LHS लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज, इस वजह से नहीं बनती हैं। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज 1 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें भी हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि भाई 48 क्वेश्चंस आए इस पर्टिकुलर चैप्टर से पिछले 10-11 साल में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। तो ये क्या होता है? तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन जो है ये इसको स्टिमुलेट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो अब आज का जो वीडियो है उसमें इतने ही क्वेश्चंस हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछना। एंड वीडियो जो है हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।